सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी, रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी। मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया, मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। किस्मत ने मुझको आपके काबिल बना दिया, किस्मत ने मुझको आपके काबिल बना दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, वो सर भी आपके द्वार पर मैंने झुका दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। बोलो सतगुरु महाराज की जय। कृष्ण तुझे लाखों प्रणाम, अब तो दर्शन दे। सुना दे बंसी की तान, ओ प्रभु पार लगा दे। सुना दे बंसी की तान, ओ प्रभु पार लगा दे। कृष्ण तुझे लाखों प्रणाम, अब तो दर्शन दे। कृष्ण तुझे लाखों प्रणाम, अब तो दर्शन दे। ये विश्व सारा तेरा खिलौना, तेरा खिलौना। ये विश्व सारा तेरा खिलौना, तेरा खिलौना। अपने भक्तों को भूल न जाना, भूल न जाना। अपने भक्तों को भूल न जाना, भूल न जाना। करते हैं निस दिन ध्यान, ओ प्रभु पार लगा दे। करते हैं निस दिन ध्यान, ओ प्रभु पार लगा दे। कृष्ण तुझे लाखों प्रणाम, अब तो दर्शन दे। कृष्ण तुझे लाखों प्रणाम, अब तो दर्शन दे। हम हैं अनाथ प्रभु तुम मुक्ति दाता, तुम मुक्ति दाता। हम हैं अनाथ प्रभु तुम मुक्ति दाता, तुम मुक्ति दाता। तुम हो सभी के भाग्य विधाता, भाग्य विधाता। तुम हो सभी के
भाग्य विधाता, भाग्य विधाता। करते हैं तेरा ही ध्यान ओ प्रभु पार लगा दे। करते हैं तेरा ही ध्यान ओ प्रभु पार लगा दे। कृष्ण तुझे लाखों प्रणाम अब तो दर्शन दे। कृष्ण तुझे लाखों प्रणाम अब तो दर्शन दे। सुना दे बंसी की तान ओ प्रभु पार लगा दे। सुना दे बंसी की तान ओ प्रभु पार लगा दे। ये सारे जग की आशाएं छोड़ के, आशाएं छोड़ के, ये सारे जग की आशाएं छोड़ के, आशाएं छोड़ के। नाता हमारा तुम संग जोड़ के, तुम संग जोड़ के। नाता हमारा तुम संग जोड़ के, तुम संग जोड़ के। करते हैं तुझको प्रणाम ओ प्रभु पार लगा दे। करते हैं तुमको प्रणाम ओ प्रभु पार लगा दे। कृष्ण तुझे लाखों प्रणाम अब तो दर्शन दे। कृष्ण तुझे लाखों प्रणाम अब तो दर्शन दे। सुना दे बंसी की तान ओ प्रभु पार लगा दे। सुना दे बंसी की तान ओ प्रभु पार लगा दे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज यहाँ लॉस एंजलस कैलिफोर्निया धरती का स्वर्ग ऐसे पावन स्थान में पूरे दिन शहर घूमने का, प्रकृति देखने का, समुद्र देखने का, प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन और बड़े बड़े मकान होटल सब दिन भर आज हम लोग सैर करते रहे, घूमते रहे। और आज यहाँ संदीप जी और छाया जी के यहाँ हमें आने का मौका मिला। ऐसे तो जब जब भी आए हैं इन्होंने अपने घर पे बुलाया है। और ये दोनों विवाह के वर्षगांठ मनाने के लिए मंगलधाम आए हुए थे। तो एक बार भी कोई मंगलधाम आता है तो मंगलधाम बोलते ही उनका ध्यान वहाँ पहुँच जाता है। वो ऐसा गुरुजी मंगलदास जी महाराज की तपोभूमि है। वहाँ का आकर्षण हर एक के मन में खींच लेता है और हर कोई मंगलधाम बोलते ही गुरुजी मंगलदास जी को और मंगलधाम के दिव्य और भव्य मंदिर को याद करते हैं। और वहाँ चल रहे बालिका आश्रम, स्कूल, अस्पताल, वृद्धा आश्रम, गुरुकुलम आदि आदि सेवामुखी कार्यक्रमों को फट से याद कर लेते हैं। ये मंगलधाम की महिमा है। मंगलधाम गुरुजी मंगलदास जी महाराज ने दुनिया के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि धर्म मात्र परमात्मा की आराधना और प्रार्थना नहीं है, धर्म समाज सेवा भी है। ज़रूरतमंदों की सेवा, गरीबों की सेवा, दुखियों की सेवा, ऐसे लोगों की सेवा होनी चाहिए मंदिरों के द्वारा। मंदिर में जो धन चढ़ता है उससे ज़रूरतमंदों की सेवा होनी चाहिए। जो अशिक्षित है बच्चे, उनको शिक्षा की सेवा हो। और वृद्ध हैं, कहीं रहने की जगह नहीं है तो मंदिरों में आश्रम बना करके उनको रखा जाए। जो अनाथ हो गए हैं तो उनको सनाथ बनाने के लिए पालन पोषण किया जाए। और इसी के साथ अस्पताल और शिक्षा के केंद्र उन्होंने वहाँ से प्रारंभ किए, जिसका चारों ओर उसका विस्तार हुआ। और सभी मंदिर वाले इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं कि हम राज्य की सेवा, धर्म की सेवा तो करें ही, जन सेवा भी करें, मानवता की सेवा भी करें और अपने इस मानव जीवन को सुंदर बनाएं। देखिए, कभी कभी हम लोग
दुखियों और गरीबों को देख करके हम सोचते हैं कि इनका भाग्य है, इनका भाग्य ही ऐसा है इसीलिए ये भोग रहे हैं। कभी रोगी लोगों को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इनका जो तकदीर है, तकदीर का फल भोग रहे हैं, ऐसा हम लोग सोचते हैं। पर वो अपने तकदीर का भोग रहे हैं, तो हमारा भाग्य और हमारा तकदीर कहता है कि उनकी सेवा करो, उनकी आवश्यकता की पूर्ति करो, क्योंकि हम कर सकते हैं तो क्यों न करें। इसलिए एक कवि कहता है, अपने लिए जिया तो क्या जिया, तू जी ए दिल जमाने के लिए। कहता है खुद के लिए जीना, ये तो पशु पक्षी भी जी रहे हैं, घास खाते हैं फिर भी जी रहे हैं। और छोटे छोटे जीवों को देखे, मिट्टी में मिट्टी खाते हैं, वो भी जी रहे हैं। अपने लिए जीना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मनुष्य होकर के पैदा हुआ है, औरों के लिए भी जीना सीखो। खुद के लिए जीना इतना ही पर्याप्त नहीं, इतना ही मनुष्य जीवन का अर्थ नहीं, मूल्य नहीं। हम औरों के लिए भी जी सकें। तो औरों के लिए कहते ही दुनिया तो बहुत बड़ी है, कितने 6 अरब की दुनिया है ऐसा कहा जाता है। तो हम कितने के लिए जिएंगे? उतने के लिए हम जिए जितने को हम सहयोग कर सकते हैं। 5, 10, 15, 20, नहीं तो 1-2 लोग भी। क्योंकि हमारी हैसियत से हम कितने लोगों को मदद पहुंचा सकते हैं, वो हम सोच करके चलें। तो दुनिया के सभी लोग ऐसा सोचेंगे तो ना कोई गरीब रहेगा, ना कोई अशिक्षित रहेगा, ना कोई रोगी रहेगा उपचार के बिना। हर एक का भला हो सकता है और हर एक के लिए हम कल्याणकारी कार्य कर सकते हैं। तो गुरुजी मंगलदास जी महाराज, जिनका जन्म तो नेपाल में इलाम मेलबोटे गांव में हुआ, पर 1.5 साल के हुए थे तो उनके माता पिता कल्याण दास जी और नर्मदा बाई उनको लेकर के आसाम रंगशाली पहुँचे। तो वहाँ श्री 108 पीताम्बर दास महाराज जागनी कर रहे थे। वहाँ सबको परमधाम का ज्ञान दे करके वहाँ पर पीताम्बर पीठ धाम की स्थापना करके बहुत धर्म का प्रचार कर रहे थे। माता पिता ने वहीं दीक्षा ग्रहण किया, तारतम महामंत्र ग्रहण किया और 1.5 साल के गुरुजी मंगलदास जी को भी तारतम मंत्र दिलाया माता पिता ने। तो गुरु पीताम्बर दास महाराज ने देखते ही कहा, तो ये तो मंगल, जगत का मंगल करने के लिए आया है, ये बाद में ऐसा मंगलमय कार्य करेगा कि सारे लोग उससे प्रभावित होंगे और वे भी मंगल कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे, धर्म का खूब प्रचार करेगा, जागनी करेगा। ऐसा उन्होंने उसी समय भविष्यवाणी की। बाद में तो पीताम्बर दास महाराज जब पन्ना आए, जागे हुए सुंदर साथ को, आसाम के सुंदर साथ को लेकर के, तो सूरत की गादी खाली थी, इसलिए उनको सूरत के 11वें आचार्य के रूप में उनको प्रतिष्ठित किया गया, महामंगलपुरी धाम के आचार्य बने। तो इधर गुरुजी मंगलदास जी के भी पिताजी तो धाम पधार गए, कम उम्र में ही धाम पधारे। उनकी माँ नर्मदा बाई और गुरुजी के एक छोटे भाई जगन्नाथ जी, दोनों को लेकर के बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना लेकर के पहुँची। और गुरुजी मंगलदास जी 12 साल के थे तभी वैराग्य वेश उनको धारण कराया गया। और उनके छोटे भाई थे 8 साल के, उनको भी वैराग्य वेश धारण कराया। माता जी ने भी वैराग्य वेश धारण किया पन्ना में आकर के, और वहीं शिक्षा दीक्षा देने लगे। तो गुरुजी की माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, क्योंकि वह ज़माना ऐसा था कि लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। उस समय के अभिभावक सोचते थे कि लड़कियों को क्यों पढ़ाना, ये तो किसी के घर जा कर के भोजन बनाएगी, बर्तन की सफ़ा करेगी, बाल बच्चों का जन्म देगी, पालन पोषण करेगी, इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है। ऐसा उस समय लोग सोचा करते थे, रूढ़िवादी लोग थे उस समय के लोग, इसलिए लड़कियों को पढ़ाई से वंचित रखते थे।
आजकल तो अब ज़माना बदल गया, इसलिए लड़कों से भी लड़कियां ज़्यादा पढ़ जाती हैं और ज़्यादा बड़ा जो है नौकरियां करती है, व्यापार करती हैं। पर कोई ज़माना ऐसा भी था कि लड़कियों को अशिक्षित ही रखा जाता था। तो गुरुजी मंगलदास जी माँ को भी पढ़ने का मौका नहीं मिला था, पर पन्ना जाने के बाद दोनों बेटे भी पढ़ने लगे, अध्ययन करने लगे। तो उन्होंने भी पढ़ना शुरू किया, पर उन्होंने क ख से पढ़ना नहीं शुरू किया, उन्होंने ह से पढ़ना शुरू किया। गुरुजी बताते थे कि मेरी माँ ने एक साथ ह से पढ़ना शुरू किया। तो हम लोगों ने पूछा ह से कैसे पढ़ाई होती है? कहते हवे पे लहम हो जलनी कहूँ बात, यहाँ से पढ़ना शुरू किया उन्होंने। सीधा स्वरूप साहब ले करके पहले ह, फिर ब, फिर प, हे, ला, एक एक को पहचानती गई और पारायण शुरू कर दिया। उनकी पढ़ाई हो गई, पूरे पारायण पढ़ गई और सब ग्रंथों को पढ़ने लगी। तो ऐसे अध्ययन किया। फिर आज जो महामंगलपुरी धाम का भवन है, भव्य भवन है, पीताम्बर दास महाराज को उनसे पहले वाले जो महाराज थे, मोहनदास जी महाराज थे, उन्होंने एक वसीयत लिख करके छोड़ा था कि मेरे बाद आने वाला जो महंत यहाँ का आचार्य आएगा, उसका पहला काम होगा कि मंदिर जीर्ण हो गया है, उसको भव्य रूप से नया मंदिर तैयार करे। तो पीताम्बर दास महाराज ने भव्य मंदिर तैयार करवाया उस समय, और बहुत सारे कारीगर वहाँ पर काम करते थे। गुरुजी मंगलदास जी भी पन्ना धाम से सूरत आए, उनकी माँ भी आई, हर सेवा में लगे रहे। तो भव्य मंदिर बन करके तैयार हुआ, उद्घाटन हुआ। आज जो महामंगलपुरी धाम में जो भवन मंदिर है, वो आचार्य पीताम्बर दास महाराज के समय में उनके द्वारा निर्माण कराया गया मंदिर है। उससे पहले जो मंदिर था प्राणनाथ जी महाराज के समय से वो जीर्ण हो गया था, इसीलिए उसका पुनरुद्धार किया गया। तो गुरुजी मंगलदास जी उसके बाद नौतनपुरी दर्शन करने गए, फिर पन्ना दर्शन किए, फिर कई सारे मंदिरों के उन्होंने दर्शन किए। इतना होने के बाद उनको लगा कि मैंने प्रणामी समाज के तीनों पुरी धाम के दर्शन किए, श्री 5 नौतनपुरी धाम, श्री 5 महामंगलपुरी धाम, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम, और जितना अध्ययन करना था मैंने वाणी, बीतक, सरचनी, विराट सब अध्ययन कर लिया। तो उन्होंने विचार किया कि मुझे कुछ संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए, संगीत का भी अध्ययन करना चाहिए। तो नागौर और मेड़ता राजस्थान में रह कर के उन्होंने संस्कृत का भी अध्ययन किया, संगीत का भी अध्ययन किया। तभी उनके मन में विचार आया कि मैंने तीनों पुरी धाम प्रणामी समाज के दर्शन किए, हिंदू धर्म के अनुसार जो 4 धाम हैं उनके भी दर्शन करने चाहिए। तो पैदल दर्शन करने का निर्णय लिया और सबसे पहले बद्रीनाथ धाम गए, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, वहाँ से पैदल चल करके फिर गुजरात द्वारिकापुरी धाम गए, वहाँ से पैदल चल करके दक्षिण भारत में रामेश्वरम के दर्शन किए, फिर वहाँ से पैदल चल करके जगन्नाथपुरी आए। जगन्नाथपुरी के दर्शन करने के बाद फिर से पैदल चल करके हरिद्वार पहुँचे। 4 साल लगे उनको भारत के 4 धाम पैदल यात्रा करके दर्शन करने में। बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आई, पर वो लगे रहे, डटे रहे, हिम्मत हारे नहीं, अपने लक्ष्य में सफल हो गए। तो हरिद्वार में बैठ कर के वो सोचते हैं कि अभी मेरा काम पूरा हो गया, क्योंकि प्रणामी धर्म के हिसाब से 3 पुरी के दर्शन हुए, अध्ययन किया, हिंदू धर्म के हिसाब से संस्कृत वेद वेदांत का अध्ययन किया और 4 धाम के दर्शन हुए, मेरा क्या काम बाकी रहा। तो उन्होंने गंगा किनारे बैठ कर के राज जी का ध्यान किया कि राज जी महाराज या तो मुझे उठा लो, मेरा काम पूरा हो गया, अब क्या बचा है मेरे लिए, या आप कुछ आदेश करिए। तो उनको शाम की बेला में, संध्या की बेला में एकदम आकाश में विराजमान राजश्यामा के दर्शन हुए और राज जी ने उनको इशारा किया कि अरे पूर्व में बहुत सारी आत्माएं जागने के लिए, तारतम पाने के लिए तड़प रही है, तुम चले जाओ पूर्व में, वहाँ जा कर के जागनी करो और ब्रह्म आत्माओं को परम धाम का मार्ग बताओ, पूर्व में तुझे जाना है। ऐसा आशीर्वाद उनको मिला। तो हरिद्वार से उठ करके पूर्व कहाँ है, पहले पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में आए
और वहाँ आकर के रात को 12 बजे से सुबह 4 बजे तक 108 परिक्रमा करते थे घूमट जी और बंगला जी की। तो उस समय भी वही शब्द सुनाई देते हैं, मंगल मंगल, तुम पूर्व को जाओ जागनी करने के लिए, बहुत सारी आत्माएं तुम्हें पुकार रही है। तो उसके बाद फिर काठमांडू गए। वो पूर्व कहाँ होगा? राज्य मुझे कौन से पूर्व को जाने के लिए इशारा कर रहे हैं। फिर अपने जन्मभूमि नेपाल में इलाम में आए, फिर दार्जिलिंग जिला में आए, फिर उसके बाद कालिम्पोंग तीस्ता नदी पार करके कालिम्पोंग पहुँचे। तो एकदम रोमांचित हो गए, ऐसा लगा कि राज्य महाराज ने इसी भूमि में मुझे जागरी करने के लिए भेजा है। तो वहाँ रह करके एक प्राचीन मंदिर था इच्छे बस्ती में, वहाँ उन्होंने 4 साल संचालन किया मंदिर का। फिर बाज़ार में मंदिर स्थापना करके जागनी लीला उन्होंने शुरू की। तो बाज़ार के मारवाड़ी परिवार के बहुत सारे श्रद्धालुओं की जागनी की, बिहारी समाज के बहुत सारे श्रद्धालुओं की जागनी की, नेपाली समाज के बहुत सारे श्रद्धालुओं की जागनी की, और भी जो भी श्रद्धालु वहाँ पर थे सबकी जागनी शुरू हुई। एक मंडली बन गई वहाँ पर। और इतना ही नहीं, उन्होंने फिर दार्जिलिंग में, सिक्किम में, डुवर्स में, आसाम में, मणिपुर तक, नेपाल में, भूटान में घूम घूम करके पैदल चल करके लोगों को निरामिष बनाया, शाकाहारी बनाया, परम धाम के उस तारतम महामंत्र से अभिभूत किया। ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, जीव सृष्टि सबकी उन्होंने जागनी की। और मंदिर बनने के, जागनी करने के 4 साल बाद उनको वहाँ भी उन्होंने देखा कि कालिम्पोंग में मिशनरी स्कूल ही चलते थे उस समय। तो मिशनरी स्कूल में लड़कों को तो पढ़ने भेजा जाता था, लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजते थे कि मिशनरी स्कूल में जाएंगे तो बाइबल पढ़ाया जाएगा और लड़कियां बाइबल पढ़ेंगी तो घर कैसे संभालेंगी, हिंदू संस्कृति कैसे बचाएंगी, प्रणामी संस्कृति कैसे बचाएंगी। तो गुरुजी ने देखा कि यहाँ लड़कियों के लिए एक स्कूल मुझे खोलना चाहिए। तो 1940 में उन्होंने कालिम्पोंग में मंदिर की स्थापना की। 1944 में उन्होंने बालिका विद्यालय, प्रणामी बालिका विद्यालय स्कूल की स्थापना की और बाज़ार के सब लड़कियां वहाँ पढ़ने के लिए आने लगी स्कूल में, जो आज हायर सेकेंडरी स्कूल के रूप में प्रणामी बालिका विद्या मंदिर कालिम्पोंग में संचालित है। वो गुरुजी महाराज ने 1944 में स्थापित की थी। तो इस प्रकार से फिर उन्होंने देखा कि अनाथ गरीब बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनके लिए आश्रम भी उन्होंने खोला, वृद्धाओं के लिए आश्रम भी उन्होंने खोला। खूब प्रचार प्रसार उन्होंने किया कालिम्पोंग में। और उस दरमियान में उन्होंने फिर देखा कि अब मैं धीरे धीरे ये कार्य करते हुए, प्रचार करते हुए वृद्ध हो रहा हूँ, तो मेरे कोई उत्तराधिकारी होना चाहिए। इसको व्यापक प्रचार चलता रहे, ये प्रचार का क्रम रुके नहीं, ये जागनी का काम रुके नहीं, ये समाज सेवा का काम रुके नहीं। तो श्री राधिका दास महाराज हरियाणा से आए, उनकी जागनी की, श्री सदानंद जी महाराज उनकी जागनी की, और भी बहुत सारे विद्वानों की जागनी की। और उसी जागनी के क्रम में हमारे पिताजी भी गुरुजी के शिष्य थे, इसीलिए हमारे पूरे परिवार गुरुजी के शिष्य थे। तो मुझे भी गुरुजी के हाथों से कंठी ग्रहण करने का 1.5 साल की उम्र में मुझे भी कंठी मिली। मुझे तो वो पता ही नहीं है, पर बाद में माता पिता ने बताया तो मुझे पता लगा। फिर गुरुजी ने गुरुकुल खोल करके हम सबको स्कूल पढ़ने की, कॉलेज पढ़ने की व्यवस्था तो करी, साथ साथ में धार्मिक शिक्षा भी देते थे। शाम सवेरे धार्मिक शिक्षा देते थे। तारतम बाणी सीखो, बितक सीखो, चर्चनी सीखो, विराट सीखो, धर्म प्रचार के लिए प्रवचन करना सीखो। बचपन से ही प्रवचन करने को भी सिखाया उन्होंने। तो उनकी कृपा से हम लोग भी प्रचारक हो गए, उनके सामने ही प्रचारक हो गए। तो गुरु महाराज कभी कभी बोलते थे कि मुझे लंबा बोलना ना पड़े, इसलिए तुम लोग पहले बोला करो, भजन गाया करो, बोला करो। तो इससे क्या होगा कि मैं कम शब्दों में ही उपदेश दे करके
मुझे आराम मिलेगा। तो हम लोग गुरु जी के सामने भी प्रवचन करते थे। सब मंडली जहाँ जुड़ती थी, गुरु महाराज बम्बई जाते थे, वहाँ जागनी करते थे, कलकत्ता जाते थे, बड़े बड़े शहरों में दिल्ली जाते थे, हरियाणा जाते थे, कश्मीर तक भी गुरु महाराज चले गए जागने के लिए। उनका ऐसा आकर्षण था, ऐसे तपस्वी महापुरुष थे कि एक बार उनका प्रवचन कोई सुने तो फट से तारतम लेने के लिए तत्पर होकर के आते थे। ऐसा प्रभावी उनका प्रवचन होता था। तो ऐसे परम कृपालु गुरुजी मंगलदास जी महाराज, नाम भी मंगल, काम भी मंगल, धाम भी मंगल, उपदेश भी मंगल। उनके उपदेश को मंगल वाणी, मंगल सुक्ति के रूप में हम लोग पढ़ते हैं, मंगल वचनामृत के रूप में भी हम लोग पढ़ते हैं। और वो मंगल वचनामृत में प्राणनाथ जी के वचनामृत, प्राणनाथ जी की वाणी का ही अर्थ गुरु महाराज ने खोला। क्योंकि प्रणामी परंपरा में आप देखिए, प्राणनाथ जी की वाणी सबसे बड़ी वाणी मानी जाती है, जिस वाणी में विश्व के सभी धर्म ग्रंथों का सार प्राणनाथ जी महाराज ने निकाला है। तो ऐसे वाणी को समझना हर एक के लिए कठिन विषय हो जाता है। या तो उसकी तालीम कोई ले तो वो समझ सकता है, पर आजकल इतनी सुविधा हो गई कि अर्थ सहित वाणी छप चुकी है, और हम लोगों ने इंटरनेट में भी डाला है अर्थ सहित वाणी। तो किसी को कोई शब्द न समझ आए तो अर्थ देख करके वो वाणी को समझ सकता है कि उस वाणी में ब्रह्म ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान है, और अध्यात्म ज्ञान की पराकाष्ठा है कि खोज ही करते करते लोग शून्य में जा कर के खो जाते हैं कि ब्रह्म शून्य है, परमात्मा शून्य है, निराकार से परे कुछ नहीं है। जो कुछ संसार में पैदाइश होती है, सृष्टि होती है, निराकार से होती है, ऐसा बड़े बड़े विद्वान लोग बोलते हैं। पर प्राणनाथ जी ने कहा निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार कहते हैं। हम निराकार से परे, उससे भी परे जो परमधाम है, दिव्य परमधाम, अखंड परमधाम, उसकी व्याख्या हम करते हैं। तो इस प्रकार से प्राणनाथ जी ने परमधाम की व्याख्या, जिस परमधाम को केवल शब्द के रूप में शास्त्रों ने सजाया था, प्राणनाथ जी ने उसको, उसकी दिव्यता, भव्यता और वहाँ के पूरे वैभव ऐश्वर्य की व्याख्या वाणी के अंतर्गत की है। सच्चिदानंद की व्याख्या उन्होंने की है। तो ऐसे दिव्य वाणी को गुरुजी मंगलदास जी ने भी मंगल वाणी के रूप में और सरल बना करके, और सरस बना करके, और सारगर्भित बना करके उन्होंने कार्य किया। तो गुरुजी मंगलदास जी के सैकड़ों प्रचारक प्रणामी समाज में आज खड़े होकर के धर्म का प्रचार करते हैं, जगह जगह जाते हैं। तो पूज्य सदानंद जी महाराज सेवा के क्षेत्र में और नई नई सेवाएं करते हैं। गौशालाएं इत्यादि उन्होंने 120 से ज़्यादा गौशालाएं उन्होंने खोली। एक एक गौशाला में 200-300 गाय रहती है। फिर उन्होंने सड़क में पड़े हुए जो लावारिस लोग हैं उनको उठा करके सद्गुरु कृपा अपना धाम, अपना आश्रम, ये भी उन्होंने खोला। ऐसे 15-20 आश्रम कई जगह चलते हैं। और फिर स्कूल भी, पोलियो करेक्टिव सर्जरी कैंप लगा करके कई लोगों को चलने फिरने योग्य बनाया। फिर जो गरीब दुखी लड़कियां होती हैं, ऐसे सामूहिक विवाह, कन्या सामूहिक विवाह का कार्यक्रम, ब्लड डोनेशन कैंप आदि आदि वो करते रहते हैं। मैं गुरुजी मंगलदास जी महाराज ने जो प्रारंभ सेवाएं की वो उसी रूप में चलती रहे और वो और व्यापक बने। जो गुरुजी मंगलदास जी ने शुरू किया है उसको कहीं भी किसी सेवा को रुकने न दिया जाए। हर प्रकार से वो सेवा आगे बढ़े और गुरुजी का नाम रोशन हो, इस काम में लगा रहता हूँ। और उस काम से कभी कभी फुर्सत मिलने से विदेश की यात्रा भी करता हूँ, क्योंकि 1989 से मुझे USA में, कनाडा में, UK में, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, दुबई, गल्फ कंट्री इत्यादि में जहाँ जहाँ प्रणामी समुदाय पहुँचा हुआ है उनको संगठित करने का, उनको जगाने का और उनको परम धाम की भक्ति से फिर से जोड़ने का कि कहीं भूल न जाए। बीच बीच में आकर के हम लोग याद कराते रहेंगे तो कभी भूलने का मौका ही सामने नहीं आएगा। इस तरह से सब लोग संगठित रहेंगे, जागृत रहेंगे। इसके लिए श्री प्राणनाथ जयंती का आयोजन करके भी हम लोगों ने सुंदर साथ को एक मंच में लाने का प्रयास किया। यही कार्य जारी रहता है। तो आप लोगों के बीच भी मैं कभी कभार आया करता हूँ। 2 साल में तो आता ही हूँ राज्य की कृपा से। तो इस वर्ष भी यात्रा बहुत अच्छी रही। हम लोगों ने वर्जीनिया में दो दिन का प्राणनाथ जयंती महोत्सव मनाया। फिर इधर टोरंटो में, ओटावा में, डिट्रॉइट, ह्यूस्टन,
फिनिक्स, ये जगह काम पूरा करके अभी ये लॉस एंजल्स में भी दो सत्संग हमारे हुए। ऐसे घर घर में तो छोटा छोटा सत्संग चलता ही है। अब आगे फिर वाशिंगटन डीसी, फिर फिलाडेल्फिया, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क और डेनबरी, इतने जगह कार्यक्रम मेरे बचे हैं। सो कार्यक्रम पूरा करके फिर लंदन में 4 दिन का कार्यक्रम है, वहाँ भी सुंदर साथ की मंडली है। आते टाइम भी मैंने एक सत्संग किया था, जाते टाइम 2 सत्संग वहाँ पर होंगे। उसके बाद दिल्ली होकर के श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना पहुँचेंगे, जहाँ पर शरद पूर्णिमा का महामहोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय महामहोत्सव का आयोजन वहाँ पर होता है और देश विदेश से सुंदर साथ वहाँ पर पधारते हैं। प्राणनाथ जी की बड़ी शोभा यात्रा निकाली जाती है, रास प्रवेश की शोभा यात्रा निकाली जाती है और रास का बड़ा भव्य कार्यक्रम होता है। तो वहाँ पर भी गुरुजी मंगलदास जी ने सुबह सुंदर साथ जो आते हैं उनके लिए नाश्ते का प्रबंध गुरु महाराज ने अपने ज़माने से शुरू कराई थी, तो उसको मैंने जारी रखा है। इसलिए वहाँ सब जो भी स्वयं सेवक कई कार्य करते हैं, पर मुझे वहाँ जा कर के उपस्थिति देना और कुछ उनको जो भी सहयोग करना है मेरे को वो कार्य भी होता है, वो भी अच्छा से हो जाएगा। उसके बाद फिर कालिम्पोंग जाएंगे। तो ये मेरी यात्रा का एक रूप आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। आप सब लोग भी कितना ही दूर रहते हैं, भारत से कितना दूर रहते हैं, परंतु सबके हृदय में राज्य हैं। घर घर से आप लोग जब भी यहाँ आए तो राज्य की पूजा साथ में लेकर के आए। राज्य की भक्ति घर घर में आप लोगों ने पूजा पधराई है, शाम सुबेरे भक्ति करते हैं। तो किसी भी देश में हम रहें, क्योंकि स्वदेश भुवनत्रयम हमारे शास्त्र कहते हैं, तीनों लोग को स्वदेश मान करके बैठो। जहाँ रहो अपनी संस्कृति अपने साथ है तो सब जगह स्वदेश का ही हमें अनुभव होता है। तो ये अमेरिका की धरती क्या है कि ऐसे देखो तो यहाँ नियम कानून भी अच्छे हैं, साफ़ सफाई भी अच्छी है और लोग सुखी हैं। यहाँ पर जो भी लोग हैं सर्वसाधारण सभी सुखी हैं। अब बड़े स्केल में आप देखेंगे तो राजनीतिक उठापटकी तो हर देश में चलता ही है, परंतु ऐसे दृष्टिकोण डाला जाए तो सब लोग सुखी हैं, अपने अपने घर में ठीक ठाक रहते हैं। होमलेस कम है यहाँ पर, फिर भी होम वाले ही ज़्यादा हैं। तो ऐसे यहाँ पर अच्छा देश है। इस देश में हम अपनी भक्ति का प्रचार करें और घर घर में ही हम लोग, हमारे 4 मंदिर इस देश में भी चल रहे हैं। नेशविल क्रिस्टियाना में सबसे बड़ा मंदिर है, फिर ग्रैंड रैपिड में भी एक मंदिर चल रहा है, डलास में भी एक मंदिर चलता है और ह्यूस्टन में भी मंदिर चल रहा है। हमारे गुरुजनों ने आप सबको प्रेरित करके 4 जगह मंदिर बनाए और भी कई जगह सुंदर साथ सत्संग भवन बनाने की सोच बना रहे हैं। ये सब राज्य की कृपा है और राज्य की कृपा से ही सब काम सिद्ध होता है। तो यही है कि हम लोग इस कार्य में सदा अग्रसर रहें और हर एक की उम्र तो बढ़ती जा रही है। उम्र बढ़ने के साथ हमारी भक्ति भी बढ़े, भावना भी बढ़े, ताकि हम जब तक राज्य दुनिया में रखें हम लोग उनके यश और गुणगान गा करके जीवन के घड़ी को सुंदर बनाएं। और जब जिस दिन राज्य इशारा करेंगे हम तो हाथ हुकुम के हक के हाथ हुकुम, इत हमारा क्या चले ज्यों जानो त्यों करो कसम, ऐसा कहते हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं, राज्य के हाथ में सब कुछ है। राज्य जब तक आज्ञा करते हैं, दुनिया का खेल देखेंगे उनको ही याद करते हुए, जब बुलाएंगे उनके ही चरणों में मूल मिलाप में जागेंगे। ऐसा भाव लेकर के हम लोग भक्ति करें, आप लोग भक्ति करें, इतना ही आप सबके बीच आज रखा जाएगा। तो आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएँ, बहुत बहुत प्रणाम। और इसी के साथ हम लोग अर्जी बोल करके अभी के कार्यक्रम को विराम देते हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, सदा आनंद मंगल में रहिए गाते हैं। सदा आनंद मंगल में रहिए साध और चरणामृत ये सुख साथ ही में पाइए, बाला ये सुख साथ ही में पाइए। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए।
इसक सुराही प्रेम का प्याला, इसक सुराही प्रेम का प्याला, आंतर आत्म छकी रही है बाला, आंतर आत्म छकी रही है, सदा आनंद सदा आनंद मंगल में रहिए। तन सोवे रूह निस दिन जागे, तन सोवे श्री धाम धनी के चरणों में रहिए, श्री प्राण सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। अष्ट प्रहर दिन 64 घड़ियाँ, अष्ट प्रहर दिन 64 घड़ियाँ, निस दिन राज 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 कहिए बाला, निस दिन पियू 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 कहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। छत्रसाल भजो धाम धनी जी को, महाराजा भजो प्राणपति जी को, और देवन सो क्या चाहिए बाला, और देवन सो क्या चाहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, आज के आनंद की। प्रणाम।